नमस्कार दोस्तों, उत्तम हरियाणा न्यूज चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं गौरव। आज हमारे साथ हैं पास्टर रोबिशन पॉल, दिल्ली में रहते हैं, पालम दिल्ली में, और इनका भी पंजाब के अंदर भी चर्च है और दिल्ली में भी चर्च है। हम इनसे जानेंगे क्या आज रैली निकाली गई है 27 तारीख को क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा, क्या कहना चाहते हैं उस रैली को लेकर के, और कुछ और मुद्दे भी हैं उन पे इनसे बातचीत करेंगे। सरकार का क्या कहना है इसको लेकर के, जो चर्च जो तोड़ा गया था उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं, हम इनसे जानेंगे। पास्टर जी, सबसे पहले उत्तम हरियाणा में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रॉबिन्सन मिनिस्ट्री में जी। जैसा कि आपने कहा रैली निकाली गई थी जी, मैं कहूँगा बहुत शांतिपूर्ण रैली निकाली गई थी जी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा परमेश्वर शांति के राजकुमार है जी, उसकी शिक्षा भी हमारे लिए है जी, शांति के विषय में जी, कि जो भी कार्य करो शांति पूर्वक करो, धैर्य से करो। और आज की रैली में यही है कि सरकार से हमें आश्वासन मिला है कि जो भी चर्च के अंदर मूर्ति तोड़ी गई थी या जो भी वहां पर लोगों ने आतंक मचाया था, उनके विरुद्ध कार्रवाई जरूर की जाएगी। और हम पंजाब सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस पर आप जरूर कार्रवाई जरूर करें। एक चीज और मैं आपसे पता करना चाहूंगा, लगातार पंजाब के अंदर लगातार एक बारिश सी हो रही है, चर्च में जा रहे हैं लगातार लोग, क्या देख करके जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा खुलासा हम आपसे करवाना चाहेंगे। अपने हमारे दर्शक पूरा जानना चाहते हैं इसको लेकर। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कोई किसी का कपड़ा नहीं बदल सकता, आत्मा तो बहुत दूर की बात है जी। और जब इंसान का जीवन बदलता है तो वो उसी और जाता है कि जहाँ जीवन बदलता है जी। कोई किसी को घर से लेकर नहीं जा रहा कि आओ हम तुम्हें ईसाई बनाए जी। और ये जो लोग कह रहे हैं कि पैसा दे करके ईसाई बनाया जा रहा है, राशन देकर ईसाई बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि अगर कोई पैसा मिल रहा है तो बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे ईसाई भी बहुत गरीब हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईसाई कौम कलाम से तो भरी हुई है, धन दौलत से नहीं भरी हुई है। वो परमेश्वर की आज्ञा से भरी हुई है, धन दौलत से नहीं भरी हुई है। और जो कहते हैं कि पैसा दे के धर्मांतरण किया जा रहा है, उनके पास अपने खाने के पैसे पूरे जाएंगे, बड़ी बात है जी, ठीक है ना। और अगर कहीं पे ऐसा हो रहा तो हम चाहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो बेहद गरीब हैं, हम उनको लेकर चलेंगे, वहां में पैसा दिलाइए, ईसाई बनवाइए। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा पास्टर जी आपसे, जो अंकिता जो बेटी मारी गई है उत्तराखंड में जी, आप जानते हैं इस चीज को, रूबरू हैं आप उन चीजों से। और एक चीज और, जो मसीह जन को पीछे लेकर के अभी हमने सुर्खियों में देखा था, पास्टर जी को थप्पड़ मारा था जी, ठीक है, उसको लेकर के आप सभी जनों से जी, कि जो लोग चर्चों में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, उपद्रव मचाते हैं जी, सड़कों पर पास्टर को मारते हैं जी, उनके लिए भी कानून बनाया जाना चाहिए जी, उनको भी हिरासत में लिया जाना चाहिए, सत्य के संग चलना चाहिए। आप पक्षपात नहीं कर सकते जी। अगर किसी हिंदू भाई ने वोट दिया है सरकार को, तो हमने भी वोट दिया है जी। सरकार हम सब ने मिलकर बनाई है, सरकार हम सब की है जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है पास्टर जी, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे ज्योति शर्मा को, आप क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन संगठन को, आप क्या बताना चाहेंगे, और जो आज पंजाब के अंदर जो रैली जो निकाली गई है उसको आप क्या मैसेज आप देना चाहेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी को? देखिए, सबसे पहले मैं बहन का नाम लेता हूँ, ज्योति शर्मा जी। ज्योति का मतलब है प्रकाश जी। मेरी बहन आप अंधकार में क्यों है? आपको मसीह कौम से क्या प्रॉब्लम हो सकती है जी? अगर कोई मसीह कौम का इंसान आपको तंग करता है, परेशान करता है, या आपके मंदिर में घुस करके या कहीं पर जाकर के कुछ गलत व्यवहार करता है, तो आप बताएं, कम्युनिटी को बताएं हमारी, हम देखेंगे कौन वो शख्स है। जब हमको आपसे मतलब नहीं है धर्म के नाते पे। वैसे इस देश में सभी बहन भाई हैं जी, ये आप जान लीजिए कि आप इस देश की सिरमौर नहीं है, आप इस देश के सिपह सलार नहीं है। हर कौम यहाँ रहती है, हर जाति हर भाषा का इंसान यहाँ रहता है। ये देश हम सबका है, किसी एक का नहीं है। इस भूल में ना रहे कोई भी। मैं सत्य बताना चाहता हूँ आपको कि मसीह कौम शांत स्वभाव की है, लेकिन ध्यान रखिए, इतना भी ना कीजिए कि सब्र का बांध टूट जाए और हमारे प्यार में खटास पड़ जाए, क्योंकि कब तक कोई मार खाएगा, एक समय आगे तो मारेगा भी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे बहन भाइयों को, हम सब हिंदुस्तानी, पहली बात हिंदुस्तान हमारा, दूसरी बात, तीसरी बात हम सब यहाँ के निवासी हैं। इस देश की आपदा विपदा में सभी खड़े होते हैं। मैंने लॉकडाउन में देखा है, हमने 1 महीने में 16,000 लोग को खाना खिलाया। आज भी हमारा खाना डेली बनकर जाता है।
वहाँ किसी जात पात को पूछ के खाना नहीं खिलाया जाता है, और सभी कौम के लोग फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खाते हैं। हमारी मिनिस्ट्री डेली फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाती है। हम गरीब बच्चों की पढ़ाई के पैसे देते हैं। हम बीमारों के इलाज के लिए इंतजाम करते हैं। हम लोगों को ड्राई राशन बांटते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे पास डॉलर्स आ रहे हैं, ये गलत है। ये इल्जाम लगाते हैं आप लोग। हम तो लोगों से मांग कर देते हैं, लोग हमें देते हैं, हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा एक मैसेज ये है, प्यार और एकता को बनाए रखें। कोई इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, कोई इस दुनिया में अमीर नहीं है, सबको एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। धर्मांतरण लगातार वो सुर्खियों में चली गई थी। पास्टर जी को थप्पड़ मारने के बाद एक धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठ चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? क्या वास्तविक सच है या नहीं है? देखिए, वास्तविकता से तो परे सब लोग हैं। वास्तविकता में कोई नहीं है। अगर ये वास्तविकता को जानते तो ऐसा नहीं करते। धर्मांतरण, मैं ये जानता हूँ कि हमारी बहन को शायद ठेकेदारी दी गई है। ज्योति शर्मा जी को ठेकेदारी दी गई है। ज्योति शर्मा जी के घर से किसी को ईसाई बनाया गया है, उनके खानदान से बनाया गया है, उनके मोहल्ले से बनाया गया है। तो मेरी बहन से मैं गुजारिश करूंगा, ज्योति शर्मा जी जिनको जबरन बनाया गया है। मेरा नाम रॉबिन्सन पॉल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। चर्च हमारा पंजाब में भी, दिल्ली में भी है। हम आपसे मिलते हैं, उन लोगों से हमें मिलाइए। अगर जो कहते हैं कि उनको पैसा दे करके बनाया गया है, राशन दे करके बनाया गया है, आप वो तो प्रूफ करते नहीं है। जहाँ मसीह जन बैठे हैं, जो खास मसीह में पैदा हुए हैं, जो बाय बर्थ मसीह हैं, वहाँ घुसकर ये लोग क्या करते हैं? धर्मांतरण 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 चिल्लाते हैं, ताकि जो लोग क्लिपिंग देखेंगे, जो वीडियो देखेंगे, उनके दिमाग में जाए कि ये यहाँ धर्मांतरण हो रहा है। जो मसीह अपनी प्रार्थना पूजा कर रहे हैं, उन जो मसीह हैं उनको भी क्या है? धर्मांतरण हो रहा है। जो मसीहों में पैदा हुए हैं, जो बच्चे बाय बर्थ मसीह हैं, उनको भी बता रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है। और मैं बताता हूँ, कई इलाकों की पुलिस को मैंने देखा है, छत्तीसगढ़ की देखा है, मैंने भोपाल में देखा है दौर में। वहाँ की पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि संविधान हम सबको अपने धर्म में जीने की, अपना मनमर्जी खाने पहनने की आजादी देता है। और मैंने छत्तीसगढ़ में इंस्पेक्टर साहब थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने आके पूछा उनसे, अगर वो अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे ये बताइए, किसी ईसाई को किसी मंदिर पर चोट करते देखा है? आपने किसी ईसाई को ट्रक या बस जलाते हुए देखा, टायर जलाते हुए देखा है? तो इतना ध्यान रहे कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तान के लोग हैं। हमें इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। हम लोग जिस देश में रहते हैं, मैं ज्योति शर्मा बहन को, उनके लोगों को और संगठनों को बताना चाहता हूँ, ये देश सबका है, आपका अकेले का नहीं है। आपको बताता हूँ, अकबर के जमाने में भी मंदिरों का निर्माण हुआ है। लेकिन इस जमाने में क्यों मंदिर रहे, चर्च और मस्जिद क्यों ना रहे? अगर आपको इससे परेशानी है तो आप तो नहीं जा रहे वहां पर। जब आप जा ही नहीं तो आपको परेशानी क्यों है? और आपको क्या राइट बनता है कि किसी के घर में घुसकर आप बोले प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं सरकार से बोलता हूँ, सरकार हर बार क्रिश्चियंस के लिए कोई कानून बनाने तैयार रहती है। अभी सुनने में आया कि नवंबर 14 को कानून रिलीज हो रहा है, यदि धर्मांतरण कर, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये काम उस जो अंकिता जो बेटी मारी गई है, ये प्रदर्शन वहां पे भी हो सकता था? सरकार लगातार उस पर कार्रवाई, उसमें क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बहन है ज्योति शर्मा जी। देखिए, इस देश की जो भी बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां हैं, और ज्योति शर्मा हमारे लिए बहुत आदरणीय है। उन्होंने ईसाइयों को जगा दिया है। ईसाई कौम को जगा दिया उन्होंने कि उठो, तुम भी तैयार हो जाओ। और जैसा कि अभी आपने देखा अंकिता के विषय में, किसी संगठन को मैं नहीं देख रहा हूँ जो चर्चों में घुसकर चर्च तोड़ते हैं, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति तोड़ देते हैं, पास्टर को थप्पड़ मार देते हैं, नंस का बलात्कार कर देते हैं। एक भी संगठन नजर नहीं आ रहा है जो अंकिता के लिए खड़ा हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से, चर्च आप बाद में तोड़िए, पास्टर पादरी को बाद में मारिएगा, लेकिन पहले अंकिता के लिए भी खड़े हो जाइए। मैं आपको बड़ा छोटा सा ब्यौरा देता हूँ। जब लॉकडाउन हुआ 19 के अंदर, तो बहुत सारी सेनाएं बनी हमारे देश के अंदर, संगठन की सेनाएं बनी, कोई ये सेना, कोई वो सेना है। तो लॉकडाउन में एक भी सेना नजर नहीं आई जो किसी को गिलास पानी पिला रही हो। हाँ, ये जरूर देखा कि फिल्मों के पोस्टर तोड़ते हुए, चर्च को तोड़ते हुए, चर्च की मूर्तियां तोड़ते हुए, ईसाइयों को सताते हुए, वो संगठन इसी काम के लिए बने हुए हैं। मैं उन संगठनों से गुजारिश करता हूँ, अंकिता जैसी बेटी के लिए बहुत सारे ऐसे बलात्कार हिंदुस्तान में हुए हैं। आप इन सब बेवजह की जरूरत से हटकर आप ऐसी बेटियों के लिए खड़े हो जाएं। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। उनका न्याय मांगिए,
क्यों नहीं अंकिता को न्याय मिल रहा है? क्यों नहीं ज्योति शर्मा अंकिता के लिए बोलती है? क्यों नहीं उसके साथ जो घूम के घूमते हैं वो अंकिता के लिए बोलते हैं? कहाँ लज्जा आती है इनको बोलने के लिए? जब ये चर्च में मूर्तियां तोड़ते हैं, पास्टर को मारते हैं, पादरी को सताते हैं, तब इन्हें लज्जा नहीं आती है। और कोई भी धर्म किसी भी धर्म के लिए ऐसा करना नहीं सिखलाता। सभी धर्म सर्वोपरि है, सबके अपने अपने धर्म है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि सच्चाई ये है कि आप ये देखिए कि क्यों लोग मसीह की ओर जा रहे हैं। आप मसीह लोगों को मत सताइए, उन लोगों से पूछिए कि तुम क्यों जा रहे हो। कहीं ना कहीं तो उन्हें कोई बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट पैसों का नहीं होता है, जीवन का होता है। बीमार चंगे हो रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं नौटंकी हो रही है। अगर नौटंकी के द्वारा ही सब, चलिए मान लेते हैं नौटंकी के द्वारा ही अगर रोगी चंगा हो रहा है, जीवन मिल रहा है, तो ऐसी नौटंकी के लिए हम भी तैयार हैं। पास्टर जी, एक चीज और मैं आपसे पता करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे उस चीज को लेकर के। ज्योति शर्मा ने एक मुद्दा बनाया, धर्मांतरण। धर्मांतरण लगातार वो सुर्खियों में चली गई थी। पास्टर जी को थप्पड़ मारने के बाद एक धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठ चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? क्या वास्तविक सच है या नहीं है? देखिए, वास्तविकता से तो पर एकता को बनाए रखें। कोई इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, कोई इस दुनिया में अमीर नहीं है, सबको एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। ऐसे कर्म कीजिए कि जाने के बाद लोग आपकी बुराई नहीं भलाई करें, और आप जाने के बाद आपको याद करके अपनी आंखें गीली कर सकें। मेरी सभी संगठनों से रिक्वेस्ट है कि आप जाति पाति धर्म से बाहर आए, देश के विकास में देश के प्रधानमंत्री का साथ दें, देश की सरकार का साथ दें। हम क्या बेटर कर सकते हैं वो हमें देखना है। बाकी आप सब समझदार हैं, और आज जो रैली हुई है बहुत शांतिपूर्वक हुई है। मसीह जन हमेशा शांतिपूर्वक रैली करते रहे। हमारे गले पे अगर आप छुरी भी रख देंगे, हम आपको गाली नहीं देंगे। हमें नहीं सिखाया गया कि गाली के बदले गाली दो, हमें कहा गया कि गाली के बदले गाली मत दो। जो तुम्हें श्राप दे तुम उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारे बैरी हो उनका भला करो, जो तुमसे नफरत करते हो उनके लिए प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। तो मैं सबको बताना चाहता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये थे हमारे साथ पास्टर रोबिशन पॉल, जिन्होंने बताया कि आज जो रैली जो निकाली गई है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो निकाला गया, और सरकार द्वारा आश्वासन जो दिया गया है वो बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया गया है। आप जरूर देखिएगा इस खबर को, और एक दूसरे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मैं गौरव, दिल्ली से, पालम।